नमस्कार दोस्तों। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। जैसे मेरे पास कई दिनों से कुछ मैसेज आया, आज की बात है, टेलीग्राम पर एक मैसेज आया। गौरव जी का मैसेज था कि यूपीएससी प्रीलिम्स उनका सही नहीं हुआ। यूपीएससी अब वो क्विट करना चाहते हैं। सोशल प्रेशर होता है, घर से भी प्रेशर होता है, आपको पेरेंट्स का प्रेशर होता है, सोसाइटी में आसपास के लोगों को प्रेशर होता है। वही बातें होती हैं। प्रीलिम्स एक दिन पहले ये राजेंद्र नगर में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। यहाँ दिल्ली से ही एक बार मेरे पास मैसेज भी आया। एक एस्पायरेंट है, उनका जीएस पेपर वन में 104 मार्क्स आ रहे हैं, 104 नंबर, और सीसैट में वो फेल हो गई। तो उनके घर वाले उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स, इसलिए जब से उनको पता चला कि लिम्स सही नहीं हुआ तो उनके फादर उनसे बातें नहीं कर रहे हैं। फादर, अब पेरेंट्स का तो कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि वो ये वीडियो नहीं देखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट देखेंगे जो आप मुझसे जुड़े हुए हैं। आप तो जरूर देखेंगे। कुछ चीजें मैं जरूर आपसे यहाँ करना चाहता हूँ। देखिए, हार जीत जीवन में लगी रहती है। अगर आप कहीं फेल हो गए तो ये जरूरी नहीं है कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जो बल्ब बनाने वाले थे ना, एडिशन, उन्होंने 1000 बार या 2000 बार उन्होंने बल्ब बनाए और वो फेल हो गए। उनसे पूछा गया कि आप 2000 बार आपने बल्ब बनाए लेकिन आप बल्ब बनाने में सफल नहीं हुए, तो आप परेशान हो, क्या आप छोड़ नहीं दिए? उन्होंने ये कहा कि 2000 तरीकों में फेल हो गया, तो मुझे इससे पता ये चला कि 2000 तरीके जिससे मैंने बनाने की कोशिश की थी, उन तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। अगर आप एक दो बार, तीन बार, चार बार फेल हो गए, तो ये समझिए कि आपने जो तरीका अपनाया वो सही नहीं था। आपका जगह सही है, आपको जहां तक पहुंचना है वो सही है, लेकिन जो आपने तरीका अपनाया वो गलत था। उसमें सुधार की जरूरत है। ये आपको इससे पता चलता है, आपकी एबिलिटी का इससे पता नहीं चलता। ठीक? लोग क्या सोचते हैं, क्या लोग नहीं सोचते हैं, उसके बारे में आप ना सोचिए। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, वही आपके रिश्तेदार आपको हीरो बनाएंगे। जो पिछले 10-15 साल में कभी जिन्होंने आपके पास कॉल नहीं किया, आपसे बातें नहीं की, वो आपके पास बार बार कॉल करेंगे। तो आप निगेटिव चीजों को मत ही पकड़िए, पॉजिटिव जो उसका एस्पेक्ट है ना, उसकी तरफ जाइए। मान लीजिए किसी का लास्ट अटेम्प्ट था, नहीं हो, ये मान के चलिए कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच के रखा होगा। आपको कहीं कुछ और करना है, आप गलत जगह पे थे, उधर आइए। दोनों सिचुएशन हो, आपके अटेम्प्ट बचे हुए हैं, नहीं हो पा रहा है, कॉल कीजिए हमारे पास, या फिर सारे अटेम्प्ट आपके खत्म हो गए, फिर भी कॉल कीजिए मेरे पास। दोनों सिचुएशन में हमारे पास सोल्यूशन है आपके लिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो बिना सोल्यूशन के नहीं आते। अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है तो उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, और ये 100%, ये दोनों पेयर में आते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं, अकेला कोई नहीं आता। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन हो, कॉल मी। हमारे बैच में से 2021 का जो बैच था प्रीलिम्स का और मेंस का, कई सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं और मेंस दे रहे हैं। उनके लिए हमने एक अलग बैच ही बनाया हुआ है। जो हमारा प्रोग्राम होता है कि हमारे बैच से जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में, मेंस के लिए हम उनके लिए स्पेशल बैचेस बनाते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे बैच में से करीब 45 लोगों का, 45 लोगों का जो प्रीलिम्स हुआ है और वो मेंस दे रहे हैं। तो इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसके बाद सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करना हो, आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या इंप्रूवमेंट करना है, ईच एंड एवरीथिंग ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, खैर ये तो अलग बातें हो गई। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर समस्या क्या है प्रीलिम्स को लेके। ये काफी टॉप हॉट टॉपिक इस समय है, लोगों के अंदर काफी चर्चा है कि सीसेट काफी, सीसेट ने फोड़ दिया, सीसेट ने फाड़ दिया, सीसेट ने बवाल मचा दिया। सीसेट ने कुछ नहीं किया। हर एग्जाम हर साल अपने अपने को बढ़ाता है। यूपीएससी ने बस वही किया है। यूपीएससी ने कुछ नया नहीं किया है। आपको क्यों नया लग रहा है, इसका सबसे पहला कारण, सीसेट की याद आपको कब आती है? ईमानदारी से सोचिए, कब आती है आपको सीसेट की याद? मैं बताता हूँ। मैं टीचर हूँ ना, मैं लोगों से बातें करता हूँ, लोग मुझसे बात करते हैं, पेरेंट्स। 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सीसेट की याद 1 महीने पहले आती है, या 15 दिन पहले आती है, या 10 दिन पहले याद आती है। आप 95%, अगर आपको पहले याद आ गई है तो समझ लीजिए कि आप 5% पे हैं। अदरवाइज 95% लोगों को याद सीसेट की प्रीलिम्स के मैक्सिमम 1 महीना पहले आती है।
फिर आपको क्यों लगता है कि सीसेट में आपको सिलेक्शन होना चाहिए? नहीं लगना चाहिए ना आपको। अगर ऐसा लगता है कि होना चाहिए तो आपको गलत लगता है। सीसेट इट इज नॉट टफ थिंग। बस फर्क क्या है ना, कि आपको याद उसकी देर से आती है, और जब याद उसकी देर से आती है तो आपकी जो स्ट्रेटजी होती है ये चेंज हो जाती है। चेंज कैसे? आप कंप्रीहेंशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैथ तो रीजनिंग आपने पढ़ा नहीं है। एक महीने हम करेंगे क्या? एक महीने में भाई जीएस पेपर वन का भी तो पढ़ना है, सारा रिवाइज करना है, टेस्ट पेपर लगाना है, उसको रिवाइज करना है, करंट अफेयर्स रिवाइज करना है। तो उस तरीके से तो पढ़ नहीं सकते आपसे सेट। तो आप क्या दिमाग में सोचते हैं? कंप्रीहेंशन के 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, और 15 20 क्वेश्चन में सारे सॉल्व अगर सही हो जाते हैं तो 45 इधर आ जाएंगे। उसके बाद क्या लाना है? 67 मार्क्स ही लाने हैं आपको, 67। कुछ 20-25 इधर उधर से आ जाएगा, हो जाए हमारे। क्या सोचते हैं? स्ट्रेटजी आपकी गलत क्यों रहती है? क्योंकि कंप्रीहेंशन जो होता है इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, सही नहीं लगा सकते, आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने जो लगाया वो सही है नहीं। कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। इतनी भी तैयारी आप कंप्रीहेंशन करके जाइए, तैयारी उसकी, एग्जाम में जब जाइएगा तो आपको ऑप्शन दो एकदम सिमिलर दिखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत। तो कंप्रीहेंशन में आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर वही मैथ और रीजनिंग आप पढ़ाते हैं, तो अगर वहां पर आपको सही तरीके से आपने प्रैक्टिस की है तो वहां पर आपको 100% राइट आंसर मिलते हैं, और वहां पर आपको मार्क्स मिलेगा। कंप्रीहेंशन जो होता है ना, तो वो श्योर शॉर्ट नहीं होता। तो स्ट्रेटजी पहले आपकी गलत हो जाती है। जो आपका श्योर शॉर्ट है, 100% जो आपको देने वाला है मैथ और रीजनिंग, आप वो नहीं पढ़ते। जो 100% नहीं देने वाला है आप उसके भरोसे पे जाते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, प्रैक्टिस। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। 2 घंटे में आप कितना क्वेश्चन बना सकते हैं, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब एक महीने पहले याद आएगा तो आपका कोई स्पीड तो बनेगा नहीं, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि आप पूरे एक महीने पर सीसैट बनाएंगे। तो जब स्पीड नहीं होगा तो फिर आपकी वही स्थिति होगी एग्जाम में, 2 घंटे का प्रेशर, घड़ी का टिक टिक। एग्जामिनर बोलेगा 1 घंटे हो गया, 1.5 घंटे हो गया, 15 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं। उस 15 मिनट में भी ना आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा अभी तो मैंने 25 क्वेश्चन ही बनाए हुए हैं, 25 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन में तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, अब मैं 15 मिनट में कैसे क्वेश्चन बनाऊं? देन आप तुक्का लगाएंगे। टाइम का प्रेशर जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक प्रेशर होता है, बिना प्रैक्टिस को नहीं आएगा। ये 3 गलतियां हैं जिसकी वजह से सीसैट में आपका नहीं होता। तो सीसैट में करना क्या है? कम से कम 4 से 4 महीने पहले ही स्टार्ट कर दीजिए, और हर अल्टरनेट या 2 दिन बीच लगा के एक एक पेपर आप बनाते रहिए। बस आपको यही करना है। टाइम फ्रेम में बनाइए। पहले 3 घंटे का आप टाइम रखिए, 2 घंटे का पेपर होता है। पहले आप जो टारगेट रखिए 3 घंटे का रखिए। 3 घंटे का आपने 5-6 पेपर बना लिया, उसके बाद उसको धीरे धीरे रिड्यूस करते जाइए। 3 घंटे से कम कीजिए, 2.75 घंटे कीजिए, उसके बाद 2.5 घंटे कीजिए, उसके बाद 1.25 घंटे कीजिए, फिर 2 घंटे कीजिए फाइनली। और फाइनली के जो 1-1.5 महीना है उसमें प्रैक्टिस आपकी 2 घंटे के अंदर में होनी चाहिए। फिर क्वालिफाई की नहीं होगा, फिर कोई 30 मार्क का नहीं है, लेकिन आप सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं ना, तो होगा कैसे? बिल्कुल नहीं होगा ना। दिक्कत ये है। बहुत सारे आप में से लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, मैथ बैकग्राउंड के होंगे, साइंस बैकग्राउंड के होंगे, वो इसी भ्रम में जाते हैं कि मुझे मैथ रीजनिंग आती है, हम तो बना के चले आएंगे। लेकिन आप यूं समझिए ना कि वहां पर मैथ रीजनिंग बना के चले आएंगे, वो समस्या ही नहीं है, समस्या है टाइम, समस्या है स्पीड। अब अगर आपको इनफाइनाइट टाइम दे दिया जाए तो सीसैट के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम, 2 घंटे में आप नहीं बना सकते। प्रैक्टिस ही नहीं है, स्पीड ही नहीं आएगा। आपको स्पीड की प्रैक्टिस करनी है, सर आपको सीसैट की प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैथ रीजनिंग सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, मुश्किल नहीं होते हैं। स्पीड जो होता है ना वो मैटर करता है, टाइम आप पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है। तो इस चीज को आपको समझना है। 2022 जून में है, कम से कम फरवरी मार्च के आसपास सीसैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो। अगर आप हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं तो हम लोग जबरदस्ती करवाते हैं। ध्यान रखिए, हमारे जो भी बैचेस ज्वाइन करते हैं हम लोग उसको वो करते रहते हैं, जल्दी करो ये करो वो करो। हम इस मुद्दे पर नहीं छोड़ते कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। ये बिल्कुल नहीं। अगर ये सोच के कोई हमारा कोर्स ज्वाइन करता है ना, हम पैसे वापस कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को हमने किया हुआ है, भाई तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब होगा। हम अपनी तरफ से 100% देते हैं, तुम नहीं करोगे फिर दिक्कत होगी। ये जीएस पेपर आपका सेकेंड था। जीएस पेपर फर्स्ट की बात करें, इसमें आप फेल क्यों होते हैं? सबसे बेसिक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप वो चीज नहीं पढ़ते हैं जो एक्चुअली में आपको पढ़ना चाहिए। क्या? बेसिक थिंग्स। आपने एंशिएंट और मेडिवल की हिस्ट्री पढ़ी है? ये मतलब एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की बुक आती है, आपने पढ़ी हुई है? नो। नोट्स खोजते हैं टेलीग्राम पर, गूगल पर सर्च करते हैं।
नहीं मिलता नोट्स कंप्लीट कहीं, कितने साल लगा दिए नोट्स खोजने में। एंशिएंट मेडिवल्स क्वेश्चन आए हुए थे ना, अच्छे खासे आए हुए थे, आपने नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया है, आपने एक ट्रेंड बना दिया है यूपीएससी का। पिछले 5 से 6 सालों से यूपीएससी एंशिएंट मेडिवल से मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछती है। कॉस्ट बेनिफिट है नहीं। क्यों एंशिएंट मेडिवल पढ़ूं मैं? मॉडर्न पढ़ के जाता हूँ, इससे आराम से 12-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, हो जाएगा। यूपीएससी का कोई ट्रेंड नहीं है। यूपीएससी कभी ज्योग्राफी में ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, कभी इकोनॉमी में पूछती है, कभी करंट अफेयर से पूछती है, कभी इन्वायरमेंट से पूछती है। इस बार एंशिएंट मेडिवल का गेम था। यूपीएससी का कोई ट्रेंड नहीं होता, वो ट्रेंड आप बनाते हैं। क्यों? फेल होने के लिए बनाते हैं। यूपीएससी में हर चीज को इक्वल वेटेज देना है। हमेशा आप स्कीम पढ़ के जाते थे, हमेशा वो करंट अफेयर से कुछ पूछते तो पूछ लीजिए, देख लीजिए कितनी स्कीम आए थे इस बार, और कितने करंट अफेयर से आए थे और कहाँ से आए थे। हवा नहीं लगेगी आपको। करंट अफेयर्स आपकी सेकेंडरी चीज है। ऑलवेज रिमेंबर, करंट अफेयर्स इज योर सेकेंडरी थिंग। करंट अफेयर इज नॉट योर प्राइमरी थिंग। योर प्राइमरी थिंग इज बेसिक कॉन्सेप्ट। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी पढ़ के आ गए होते हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके होते हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे मैसेज हैं, लोग करते हैं जो हमारे स्टूडेंट नहीं भी हैं, वो भी सर आपकी मैंने ज्योग्राफी की सारी वीडियोस देखी थी, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन हमारे सही हो गए। बेसिकली क्या है ना कि आप गलत जगह पे हैं। आप वहां नहीं जाके पढ़ते हैं जहां लोग आपको सही तरीके से पढ़ा सके, जहां पर आपको सही एडवाइस मिले। आप देखते हैं किसको? फैंसी यूट्यूबर्स, यू नो, फैंसी यूट्यूबर्स जो फैंसी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको किताब ना पढ़ना पड़े, ताकि आपको नोट्स ना बनाना पड़े। आपको कंफर्ट लगता है ना, आसान लगता है। बुक पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है, नोट्स बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है ना। आईएएस बनना चाहते हैं, थोड़ा सोचिए ध्यान से। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हार्श स्टेटमेंट होगा। डू यू डिजर्व इट? क्या आप डिजर्व करते हैं ये सब, या आईपीएस बनना? ये सारी चीजें हैं ना, अभी जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 4 चीजें, क्या आप इसके चक्कर में पढ़ते हैं ना? 95% ऑफ इसके चक्कर में। बेसिक चीज नहीं पता है, इंसर्टिव भी नहीं पढ़ते हो, किसी ने पढ़ा दिया, सर उसका नोट्स मिल जाएगा क्या? मैंने ज्योग्राफी की जीसी लोन की सारी वीडियोस एक एक चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है। आप नोट्स बना नहीं सकते क्या? वहां पर से कॉपी पेस्ट करना है, आप बना सकते हैं, लेकिन सर जीसी लोन के नोट्स मिल जाएंगे क्या? दिस इज योर एटीट्यूड। सल्फन कैसे होगा? नहीं होगा ना, हो ही नहीं सकता। सर जीसी लोन की बुक पढ़नी जरूरी है क्या? जो आपने पढ़ा दिया है उतने से काम चल जाएगा क्या? सर नोट्स भी दे दीजिए। मतलब सर ने वीडियोस दे दी, सर ये भी कह दें कि हाँ जीसी लोन की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर आपको नोट्स भी दे दें। व्हाट आर यू डूइंग? आपका रोल क्या है इसमें? जीरो बट्टा सन्नाटा जिसको कहते हैं ना, यही आपका रोल है और कुछ भी नहीं। एंड दिस इज रियलिटी। बुरा लगेगा आपको, माफ कीजिएगा, मैंने पहले ही कहा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यही रियलिटी है। आप बनना चाहते हैं लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते आप पढ़ना। 95% लोग ऐसे हैं। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा होता है जो फर्ट कर रहे हैं, कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन इसको जो आप कर रहे हैं ना, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ये गलतियां नहीं है, इसको सीधा कहा जाता है कि यू आर नॉट डूइंग एफर्ट। कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, फैंसी यूट्यूबर्स, पहली चीज आपको तो ये भी नहीं पता है कि कौन टीचर है कौन यूट्यूबर है। मैं आपको बताता हूँ कि आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है। एक टीचर जो होता है उसको किसी भी टॉपिक की एक डेप्थ नॉलेज होती है। मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, स्पेशली मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ और ज्योग्राफी के सारे मॉड्यूल्स मेरी स्पेशलिटी है। आई एम नॉट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आपको जितना जानना है उतना मुझे आता है। और उसमें आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ दीजिए, अगर मैं आपको जवाब नहीं दे पाया तो फिर मुझे पढ़ाने का अधिकार नहीं है। दिस इज रियलिटी, मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ। ये कोई, अब ये मत समझिए कि दिस इज सम एटीट्यूड है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज रियलिटी। क्योंकि मैंने कई सालों से इस पे प्रैक्टिस की है, मैंने दर्जनों बुक्स पढ़ी है और मैंने वो नॉलेज डेवलप किया और वो तरीका डेवलप किया है जिससे जिस तरीके से आपको पढ़ाना है। जब एक टीचर को देखिएगा ना और एक यूट्यूबर को देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा यूट्यूबर कैसे वीडियोस बनाते हैं। उनका कंटेंट सारा लिखा रहेगा उसमें, बुक से कॉपी पेस्ट मार देंगे और उसी को बस वो बोल देंगे कि हाँ ये है, और कुछ बीच में चुटकुले, कहानियां और सम फैंसी वर्ड्स, यू नो, धर्म ये है, शांति, मन की शांति ये है, वो ये है, ऐसा वो है, बस वो आपको अच्छा लगता है। और जो आप अच्छा लगता है ना, जो आप सुनना चाहते हैं, आप उतने में खुश रहते हैं। सक्सेस का रास्ता इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी कहानियां मैं सुनाऊंगा आपको, अभी नहीं, अगर आप कहिएगा तो कभी उस पर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ऐसे लोगों की बातें बताऊंगा कि फेलर क्या होता है, सक्सेस क्या होता है।
इन सब चीज़ों से बचिए। कुछ कोचिंग वैसे होते हैं, कोचिंग वाले भी होते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, कोर्स पूरा नहीं करा, फैंसी बात है। कई सारे टीचर्स भी हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, बड़े-बड़े टीचर्स हैं, वो पढ़ाते नहीं, उनके यूट्यूब वीडियोज़ देखिएगा ना, वो पढ़ाते नहीं उसमें, वो हवाबाजी करते हैं पूरी-पूरी। तो सबसे पहले ज़रूरी है ना कि आप सही जगह पे जाएँ, कहाँ पर आपको हैंड होल्डिंग मिल रही है। आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया हुआ, आप हमारे पास कॉल करते हैं ना, आप मैसेज करते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, आपको सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं? किसी और इंस्टीट्यूट में जाइए और किसी और टीचर के पास जाइए, क्या आपसे वो बात करेगा? आपने जिसको पैसा दिया हुआ है ना, उसको बस क्लास में ही आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप घर चले आइए, उसके बाद कॉल कीजिए, सर नहीं उठेगा कॉल। अगर उठ भी गया ना, कल क्लास में आके पूछ लेना, ये आपको रिप्लाई मिलेगा। हमारे यहाँ आपने हमें पैसे नहीं दिए, हमारे कोर्स के स्टूडेंट नहीं है आप, हमने कुछ नहीं ज्वाइन किया, फिर भी हम आपको सलाह देते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है हम उससे सॉल्व करते हैं। एटीट्यूड एक टीचर का ऐसा होना चाहिए। टीचर एक प्रोफेशन बाकी प्रोफेशन से काफ़ी अलग है। ये आपको थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई कीजिए कि कौन से यूट्यूबर्स हैं, कौन से टीचर्स हैं। फैंसी कोचिंग्स दूर रहिए। मैं समझता हूँ कि आप बहुत जिनके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख फ़ी है, वो भी फैंसी वाले ही हैं। फैंसी है सब। अंदर जो है ना, वो नहीं है जो बाहर से दिखता है या जो दिखाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बुक क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके मैं कुछ आपको एविडेंस देता हूँ। इनका नाम आपने सुना है ना? बिल गेट्स। कभी दुनिया के अमीर आदमी हुआ करते थे, आज भी है, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन। ये जानते हैं, हर दिन में ये 500 पेजेस पढ़ते हैं बुक की, हर दिन एटलीस्ट 500 पेजेस पढ़ते हैं। क्या जरूरत है इनको पढ़ने की? पैसे की कमी है क्या? इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ये बताइए कि आपके पास कितनी कारें हैं, कितनी कार है आपके पास? 3 सेकंड सोचने के बाद इन्होंने जवाब दिया, पता नहीं। समझते हैं ना? इतनी कारें हैं इनके पास, जिसकी गिनती भी इनके पास नहीं है। ये भी बुक पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं भाई? इनका वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। 95% कंप्यूटर विंडोज पे चलते हैं, मोनोपोली है इस एरिया में इनकी। वाई? सोचिए जरा, इनको पहचानते हैं फेसबुक वाले, मार्क जुकरबर्ग। हर 2 सप्ताह में एक बुक कंप्लीट करते हैं। क्या जरूरत है पढ़ने की? इनका नाम आप जानते हैं ना, वॉरेन बफेट। शेयर मार्केट के सबसे बड़े आदमी के तौर पे ये जाने जाते हैं, एंड वेल्थिएस्ट पर्सन, वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। और कहते हैं ना, जिस दिन मैं बुक ना पढ़ूंगा उस दिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ गेन नहीं किया। उस बुक का इनके प्रोफेशन से कोई रिलेशन नहीं होता। आपकी बुक का तो आपके प्रोफेशन से रिलेशन भी है, फिर भी आप नहीं पढ़ते हैं। आप फॉलो किनको करते हैं? पीडीएफ। सर पीडीएफ दे दीजिए, मुझे मेहनत ना करना पड़े। दुख होता है बड़ा ये सुन के कि जब आप मेहनत से भागते हैं और उसके बाद सिलेक्शन ना हो और कहते हैं कि सर सिलेक्शन नहीं हो। आप जानते ही नहीं इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। ये देख रहे हैं ना, पेड़, ट्रीज, एक जड़ वाला हिस्सा है, ये आपको जड़ वाला हिस्सा, और ये ऊपर वाला आपको टहनियाँ, फ्रूट्स और फ्लावर्स उसमें देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्किल सेट में, ऊपर वाले हिस्से में, इन टहनियों में, इन फ्रूट्स में, इन फ्लावर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। उस पर पानी का छिड़काव करते हैं आप, उस पर आप कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल दिस थिंग्स, केमिकल्स आप स्प्रे करते हैं। उस पर स्प्रे करने से कुछ नहीं होगा। आपका जब माइंड सेट, ये जो माइंड सेट है ना, यानी कि जो जड़ है, जड़ रूट, ये आपका अगर स्ट्रांग नहीं है, ऊपर वाला खत्म है। फॉर एग्जाम्पल दूं मैं आपको, रियल लाइफ में कौन सा एग्जाम्पल है, अगेन बुरा मत मानिएगा, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, पर्सनल थिंग। मेरा एक फ्रेंड आया मेरे पास 2 दिन रहने के लिए, शाम को मेरे साथ गया दुकान पे, उसने सिगरेट ली। सिगरेट उसकी दाम 18 रुपए थी, एक सिगरेट की दाम। मुझे पता नहीं कौन सा ब्रांड था, मैं पीता नहीं, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, तो मुझे उनके ब्रांड और एक्जैक्टली उनके प्राइस के बारे में पता नहीं। मैंने पूछा कितने की? 18 रुपए, एक सिगरेट 18 रुपए की। दिन में कितना पीते हो? 5। दिन में 5 सिगरेट मतलब 90 रुपए एक दिन। मोटा मोटी मान के चले 100 रुपए। महीने में कितना? 3,000 रुपए सिगरेट में। शराब अलग है, अभी अभी सिगरेट की कॉन्टेंट चल रही है। साल में कितना? 36,000 रुपए। बढ़ती है 36, साल में 36,000 रुपए। क्या आप सिगरेट पीते हैं? आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? आपने उस चीज में इन्वेस्टमेंट किया जिसका कोई महत्व ही नहीं है, और उस सिगरेट को पीने से
हेल्थ खराब होगी, कैंसर होगा, लंग खराब होगा, ये खराब, वो खराब, सब खराब। डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर तो काटते हैं बहुत सही से, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो कहीं कैंसर वैंसर हो गया तो लाइफ टाइम लाखों करोड़ों रुपए चले जाएंगे, जीवन भी हो सकता है चले जाए। जहां आपने इनिशियल टाइम में इन्वेस्ट किया था सिगरेट में और सालों साल आप लाखों रुपए, हजारों रुपए देते जा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट ऐसा है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ करना है। अगर आपको एक साल के 36,000 रुपये बचा लेना, तो हमारी फी पूरे जीएस फाउंडेशन की 36,000 से कम है। क्यों? हम क्यों नहीं 1.5 लाख रुपए रहते? क्या हम दूसरे से कम पढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, करीब 45% हमारे फिल्म के क्वालिफाई हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सभी लोग 1.5-2 लाख रुपए नहीं दे सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोग नहीं दे सकते और सिर्फ अफोर्डेबिलिटी नहीं होने की वजह से वो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम बेस्ट प्रोवाइड करें। क्या इन्वेस्ट नहीं करते आप? यहाँ पे जब इन्वेस्ट करने की बात आती है ना, तो आपको लगता है कि सर पैसा बहुत है, लेकिन एक एक दिन करके आप उतना पैसा कई गुना आप गंवा देते हैं। आप अपने माइंडसेट को सही नहीं करते, आप अपने रूट को सही नहीं करते। ये सही हो जाएगा जिस दिन, इस पर जिस दिन आपने खर्च कर दिया, इसको जिस दिन आपने ट्रेन कर लिया, उसके बाद तो हर चीज आपके लिए मुमकिन है, हर चीज आपको मिलेगी। आप सिगरेट पीना नहीं, सिगरेट बनाने की फैक्ट्री खोल सकते हैं, बट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन योर माइंड। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, बताता हूं मैं आपको। इन्वेस्ट इन योर स्किल, इन्वेस्ट इन योर ब्रेन, नॉट इन योर कंफर्ट। जो चीजें आपको आराम देती हैं, एसी लगवा लिया रूम में। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं मैंने देखा है, उनके यहाँ 24 घंटे रूम में एसी चलता है, बट कहीं से अगर उनको सीखने को मिले, दैट इज कॉस्टली। एसी का वो किराया जो होता है, वो हजारों रुपए देते हैं, 7-8 हजार रुपये से बिल आते हैं। एसी के बिना नहीं रह सकते? रह सकते हैं ना, बहुत लोग रहते हैं, पहले भी रहते थे। एसी तो अब से चल रहा है, अभी भी लोग, बहुत लोग बिना एसी के रहते हैं। तो अगर आपके पास पैसा कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो आपको प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी ना, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में। आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है? आपको पहले इस पे इन्वेस्ट करना है। आपकी प्रायोरिटी और मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं होनी चाहिए। जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं उनकी बात अलग है। आपके पास अगर लिमिटेड मनी है तो इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। आपका एजुकेशन, वो आपकी प्रायोरिटी है, उसको आपने सही कर लिया तो और किसी भी चीज की आपको कमी नहीं होगी। तो थोड़ा सा आप अपने आप में स्ट्रक्चर, एक कहते हैं ना फ्रेमवर्क जो है, उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। आपने कुछ जो चीजें गड़बड़ चल रही हैं उसको सही करने की जरूरत है। ठीक, हम लोग अपने यहाँ ये सब चीजें बताते हैं, और ये मैं जानता हूँ कि हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं हैं, जो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन या कोचिंग्स वगैरह हैं उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हम जिनको ट्रेन करते हैं, जिनको हम पढ़ाते हैं, पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं। सीधा जो हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए आता है, हम कहते हैं देखो, अगर तुम्हें पढ़ना होगा तभी आना, नहीं पढ़ना होगा तो मत आना। कई सारे स्टूडेंट्स के हम लोग फी भी वापस कर देते हैं, कोई इंस्टीट्यूट वाला फी वापस नहीं करता, हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारा मोटो आपसे कमाना नहीं है। अगर आपकी लाइफ में हमने वैल्यू एडिशन नहीं किया, आपको जो चाहिए हमने वो प्रोवाइड नहीं किया, तो फिर हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए फिर किसी महत्व का नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा ना, जो चीज मैं पढ़ाता हूँ, अगर ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ, मैं ज्योग्राफी को अगर आपको नहीं समझा पाया, ज्योग्राफी में अगर आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। मेरे समझाने से अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई अधिकार ही नहीं है, मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। इस चीज का ध्यान रखिए। लेकिन बाई गॉड, हमारे यहाँ जितने स्टूडेंट होते हैं काफी सिंसियर होते हैं, चाहे वो ऑप्शनल की बैच हो, चाहे जीएस की बैच हो। बाकी थोड़े बहुत मिस्टेक्स लोगों से होते हैं या सिलेक्शन नहीं होता है, वो अलग बातें हैं, उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन जो चीजें आपको करनी चाहिए अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं ना, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। मेहनत से मत भागिए। आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। ऐसे ही फेल और फेल होते रहिएगा, फिर लास्ट में कुछ हासिल नहीं होने वाला। जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, समझे? तो जैसा हमने कहा कि इस बार मेंस के लिए जिन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, फिल्म्स एंड फाउंडेशन मेंस का है, उनके लिए सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अभी बैच बनाया हुआ है। और मोस्ट प्रोबेबली आपको अगले साल हमारे यहाँ से कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी इंटरव्यू में देते हुए नजर आएंगे। सब कुछ सही रहा और सब सही तरीके से होता रहा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप भी 2022 के लिए आएंगे, 2023 के लिए वेट नहीं करेंगे। मत जाइए 5 वर्षीय और 7 वर्षीय 10 वर्षीय योजनाओं में। 2023 2022 जो होगा उसको लास्ट अटेम्प्ट बनाइए, सिलेक्शन लीजिए और काम खत्म कीजिए।
वर्ष 1 साल, काम खत्म। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप हमारे 2022 के जो कोर्सेज हैं 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, इसे जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर दिखेगा। या फिर अगर सिर्फ स्टडी भी करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सिलेक्शन नहीं हुआ प्रीलिम्स में या फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ 2021 के एग्जाम में, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। हर चीज का समस्या का समाधान यहाँ पर किया जाएगा। पहले भी मैंने बताया, हर समस्या अपना समाधान लेके आती है, बिना सोल्यूशन के कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता, वो पेयर में आता है, साथ साथ आता है। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कॉल, मैसेज और कमेंट कीजिएगा आप। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।